तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं और फटाफट अंदाज में। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को होली तक दोगुना मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब इस योजना के तहत गरीबों को दाल, नमक, चीनी और तेल भी दिया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने योजना भवन के पास स्थित सरकारी राशन की दुकान पर खुद भी लोगों को राशन के पैकेट दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के समय इस योजना का प्रारंभ किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार की सफलता है कि बीजेपी सरकार ने कोरोना के मुश्किल समय में भी किसी गरीब को भूखे पेट सोने नहीं दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा सबको सम्मान, भूखा ना रहे कोई इंसान। इसी मूल और सिद्धांत के साथ प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा और नेतृत्व में निःशुल्क राशन वितरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सरकार की तरफ से चलाई गई मुहिम पर गरीबों को फ्री राशन वितरण करने पहुंचे। वहीं डिप्टी सीएम के पहुंचने से पहले स्थानीय पार्षद और लोगों ने मिलकर क्षेत्र की साफ सफाई का अभियान भी शुरू किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कानपुर के सीएसई के कैलाश भवन पहुंची, जहां उन्होंने सरकारी बैंकों के 672 लाभार्थियों को चेक सौंपे। वहीं इस कार्यक्रम में मेयर प्रमिका पांडे, एमएलसी अरुण पाठक, विधायक महेश त्रिवेदी मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने भाजपा और बसपा को तगड़ा झटका दिया है। पार्टी के थिंक टैंक ने पहले चिल्लू पार से बहुजन समाज पार्टी के विधायक विनय शंकर तिवारी को अपने पाले में लाने का काम किया। इसी भनक लगते ही बसपा ने विनय शंकर को पार्टी से बाहर कर दिया। इस बीच भाजपा से असंतुष्ट चल रहे खलीलाबाद से भाजपा विधायक जय चौबे को भी सपा ने लाने की मुहिम पर काम हुआ, वो सफल भी हो गया। यही नहीं, विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष गणेश शंकर पांडे और संत कबीर नगर से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद कुशल तिवारी भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में सभी दल चुनावी मोड पर हैं। ऐसे में यूपी की सियासत में एंट्री कर रहे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं है। आज कानपुर में एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी की रैली है। इस सम्मेलन को असदुद्दीन ओवैसी संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि एआईएमआईएम पार्टी लगातार यूपी में शोषित वंचित समाज सम्मेलन का आयोजन कर रही है और मुस्लिम और दलित वोटों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से ही देश के अलग अलग हिस्सों में दौरा और पंचायत करते रहे। आज उनकी पंचायत कैराना में है। यूपी का कैराना वही इलाका है जहां कभी पलायन का मुद्दा गरमाया था। पिछले दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कैराना पहुंचे थे। कैराना में आयोजित हो रहे महापंचायत पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कृषि कानूनों की वापसी और अन्य मांगों पर सहमति के बाद ये पहली महापंचायत भी है। ऐसे में इस बात की उम्मीद भी की जा रही है कि यूपी विधानसभा चुनाव पर भी टिकैत अपना रुख साफ कर सकते हैं। एटा में बीजेपी का व्रज प्रांत का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन जारी है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ये पार्टी का बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें व्रज प्रांत के 12 जिलों के कार्यकर्ताओं के बीच चुनावी शंखनाद किया जा रहा है। तय कार्यक्रम के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्रज प्रांत के 12 जिलों के बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। वहीं सम्मेलन में करीब 28,233 बूथ अध्यक्ष शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत पहुंचे, जहां वो सांसद सत्यपाल सिंह के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी सीएम के साथ मौजूद रहे। वहीं बागपत पहुंचने पर खाप चौधरियों ने पगड़ी पहनाकर योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया। आजम खान को भगवान स्वरूप मान उनकी पूजा करने वाली रामपुर की एक दलित महिला नेहा राज ने राष्ट्रपति को अपने खून से पत्र लिखकर मृत्यु की मांग की है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खान 26 मई 2019 से सीतापुर जेल में बंद हैं। वाराणसी में विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर वाराणसी के 8 लाख घरों में लड्डू बांटे जाएंगे। 8 लाख घरों के लिए 16 लाख लड्डू तैयार हो रहे हैं। इस लड्डू को 1 लाख कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाएंगे। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ क्षेत्र में जेल अधीक्षक एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत गायों को गौशालाओं में ठंड से बचाने के लिए जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद जेल के पुराने कंबलों से गायों के लिए कोट बनवा रहे हैं।
भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्र में विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 255 जोड़े शादी को संपन्न कराया गया। वहीं वर वधू के पक्ष आने वाले लोगों के लिए नाश्ता और भोजन का भी इंतजाम किया गया। अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में दुल्हन छोड़ दूल्हा शादी के मंडप से भाग गया। इस दौरान लाल जोड़े में सजी सवरी दुल्हन अकेली बैठी दूल्हे की राह देखती रही। इस घटना से सामूहिक विवाह की पोल भी खुल गई। लखीमपुर खीरी के नीमका कोतवाली क्षेत्र में गन्ना क्रशर पर तौल बंद होने के बाद नाराज किसान ने मोहम्मदी लखीमपुर मार्ग पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगाया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले को शांत करवाया। बुलंदशहर के ऊंचा क्षेत्र में आपस में लड़ते रहे दो सांडों में से एक सांड गहरे कुएं में जा गिरा, जिसके बाद ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर सांड को कुएं से 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और सांड का उपचार कराकर उसे जीवन दान दिया। फर्रुखाबाद के कंबल थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी में आग लग गई। वहीं आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए और एक महिला बुरी तरह आग में झुलस गई। घायल महिला को CHC में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते 2 भाई बहन अपनी जान गंवा बैठे। गांव के अंदर से गुजर रही 11,000 की लाइन की चपेट में आने से भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं मुजफ्फरनगर करंट की चपेट में आकर दोनों भाई बहन की मौत हुई है। बादा के मटौदी क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दबंग ने एक दूसरे पक्ष को जमकर पीटा है और दबंगों ने पीड़ित पक्ष में पत्नी और बेटी को भी नहीं बख्शा है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में आरोपी दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। टीवी कलाकार उर्मिला शर्मा अपने एक्टिंग स्कूल से लाखों रुपए के सामान चोरी करने के संबंध में SSP से मिली थी। उर्मिला शर्मा ने बताया कि मीडिया में खबर आने के बाद उसके ऊपर दबाव बनाया गया और उसके पति ने दूसरे पक्ष के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की है। बादा के मटौद थाना क्षेत्र में दुकान की आड़ में अवैध शराब और गांजे का काम करने वाले युवक के लेन देन को लेकर विवाद हो गया और दोनों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में जमकर लात और घूंसे चले। औरैया के विधुना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का सरिया चुराने वाले 4 शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने चोरों के पास से 20 क्विंटल सरिया के साथ एक ट्रक ट्रॉली भी बरामद की है। बरामद माल की कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। हरदोई के पिहानी कोतवाली क्षेत्र में कुल्लही में नहर पटरी पर अवैध खनन की सूचना पर पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर को खनन कर रहे लोगों ने घेर लिया। लाठी डंडों के साथ पहुंचे करीब 40 से 50 लोगों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और उनके स्टाफ के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की कर हमला भी किया। लखीमपुर खीरी में कुंभी चीनी मिल में कासिमपुर गन्ना सेंटर पर तौल लिपिक कृष्णचंद्र सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने शव को उसके घर बबौना गांव को भिजवा दिया, जिससे गुस्साए परिजनों ने शव को लेकर गांव के बाहर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र में ट्रक में काम कर रहे मिस्त्री की ट्रक के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुजफ्फरनगर में SP देहात श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता करते हुए अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने अवैध हथियार बनाते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 11 तमंचा, 315 बोर और 1 जिंदा कारतूस सहित अन्य अवैध हथियार बरामद किए हैं। महोबा में खुद दबंगों की प्रताड़ना से परेशान एक विधवा महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिजन कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए खुदखोर दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। मऊ के सराय लखनसी थाना क्षेत्र में नशे में धुत युवक कार लेकर रेलवे ट्रैक पर चलाकर स्टंट कर रहे थे। वहीं जब ट्रेन आती दिखी तो युवक कार छोड़कर भाग निकले, जिसके बाद ट्रेन की टक्कर से कार के पर खच्चे उड़ गए। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर जा रही तेज रफ्तार पुलिस की जीप ने 7 साल के मासूम को रौंद दिया, जिसके बाद आनंद फानन में परिजन घायल मासूम को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।
बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज होकर परिजन शव को लेकर कोतवाली परिजन में जा पहुंचे। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों के साथ भाजपा नेताओं ने भी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मिर्जापुर में बेसिक शिक्षा विभाग प्राइमरी की पाठशाला के पढ़ने वाले जिले के 2,98,000 छात्र छात्राओं बैंक खाते से सरकार 1,100 रुपए दे रही है। ये राशि उनके ड्रेस और जूते मोजे खरीदने के लिए दिया जा रहा है। प्रथम चरण में 1,43,000 बच्चों को इसका लाभ मिल चुका है। बाराबंकी शहर में ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर पेटीएम खाते में ऑनलाइन रिफंड करने के नाम पर एक महिला और पुरुष को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी महिला ऑनलाइन बैंकिंग का काम करने वाली दुकानों पर जाती थी और नगद कैश लेकर दुकानदार के खाते में पेटीएम से पैसे ट्रांसफर करने के नाम पर ठगी करती थी। ये महिला पेटीएम से दुकानदार के खाते में पैसे भेजने का मैसेज तो दिखा देती थी, पर दुकानदार के खाते में पैसे नहीं जाते थे। महिला एक दो नहीं बल्कि दर्जनों दुकानों पर ऐसी ठगी कर चुकी थी, जिसे पुलिस ने अब पकड़ लिया है। फतेहपुर के खागा कोतवाली में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने 3 शातिर अंतरराज्य लुटेरों के गैंग को अरेस्ट कर बड़ा खुलासा किया है। लुटेरे तमंचे की नोक पर सर्राफा व्यवसायी और मोबाइल की लूट को अंजाम दिया करते थे। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली में मकान निर्माण करवा रही महिला और उसके बेटों पर असलहों से दौड़ाकर जमकर पिटाई की गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से तराई क्षेत्र का जत्था आज रवाना हो गया। इसको फतेह मार्च का नाम दिया गया। तराई क्षेत्र के काफी किसान यहां मौजूद थे। इस मौके पर जाते हुए किसानों का माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। गाजीपुर बॉर्डर की संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजपा ने कहा कि वो हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने इस आंदोलन में थोड़ी सी भी उनकी मदद की है। वहीं जगतार सिंह बाजपा ने बताया कि वो सभी सफाई कर्मचारी से लेकर मीडिया बंधुओं का भी आभार प्रकट करते हैं। प्रयागराज में प्रयागराज संघ की अमृत महोत्सव आयोजन समिति की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारत माता की आरती हुई। इसके बाद सड़कों पर कई किलोमीटर तक तिरंगे के साथ आम जनमानस सड़कों पर निकल पड़े। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बी जवाद रुड़की के मंगलौर पहुंचे, जहां वसीम रिजवी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वसीम रिजवी का कोई धर्म नहीं है। वसीम रिजवी को इस्लाम से पहले ही खारिज किया जा चुका है। अब वो कभी भी जाए, हमारे से उसका कोई संबंध नहीं है। भारतवर्ष के हिमालयी क्षेत्रों के साथ नैनीताल के कई हिस्सों में यूरोप के देशों से अन्य वर्षों की अपेक्षा इस साल कड़ाके की ठंड अत्यधिक बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ने दहशत मचा रखी है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश से लगने वाली सभी सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात कर दिया है। प्रदेश के बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को RT-PCR की रैंडम जांच के बाद ही देवभूमि में प्रवेश करने का आदेश दिया गया है। सीतापुर में बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां फौजी समेत 3 लोगों की पानी से डूबने से मौत हो गई है, जिससे कि इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लिया। सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे कि कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहे जनता टीवी।